नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, लेकिन हाँ, ये करियर के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोल सकता है। ये डर तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं है ना? रोज रोज हम एआई के बारे में कुछ नया सुनते हैं और एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या हमारी नौकरी सेफ है? लेकिन जरा सोचिए, अगर कहानी पूरी उल्टी हो, क्या हो अगर एआई नौकरी लेने की जगह नौकरी देने लगे? जी हां, ये बिल्कुल मुमकिन है। आजकल ना दुनिया में एक नई जॉब चुपचाप और बहुत तेजी से बढ़ रही है, एआई ट्रेनर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसके लिए कोडिंग एक्सपर्ट होना जरूरी है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन स्मार्ट मशीनों को हम इंसानों की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? मतलब एआई को ये ह्यूमन टच चाहिए ही क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, एआई जो है वो फैक्ट्स और डेटा समझता है, पर हम इंसान हम तो इमोशन, सरकाज़म, कॉन्टेक्स्ट और कल्चर पर चलते हैं ना। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त बहुत लेट आया और उसे कहा जाए, वाह भाई क्या टाइमिंग है तुम्हारी। अब एआई इसका लिटरल मतलब निकालेगा कि अरे वाह कितनी अच्छी टाइमिंग है, लेकिन कोई भी इंसान तुरंत समझ जाएगा कि ये तारीफ नहीं, ये तो सरकाज़म है, ताना है। और बात सिर्फ सरकाज़म की नहीं है, इमोशनल टोन क्या है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सी चीज़ ऑफेंसिव है, ये सब समझने में एआई को काफ़ी मुश्किल होती है। और यही वो बारीकियां हैं जो सिर्फ इंसान ही पकड़ सकते हैं। तो बस इसी गैप को भरने के लिए, इसी कमी को पूरा करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंसानों को ही हायर कर रही हैं। जैसे कि ओपन एआई जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, या फिर स्केल एआई और एपन जैसी कंपनियां। ये सब पहले से ही हजारों लोगों को एआई ट्रेनर के तौर पर काम पर रख रही हैं। मकसद एआई को थोड़ा और इंसानी बनाना। बल्कि ओपन एआई तो ये बात खुलकर बताता है। वो एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है RLHF। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंसान एआई के जवाबों को रेट करते हैं। मतलब बताते हैं कि जवाब हेल्पफुल था या बायस था या फिर रूड था, और बस इसी फीडबैक से चैट जीपीटी रोज बेहतर होता जाता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस नई फील्ड में आखिर जॉब्स हैं कौन कौन सी। चलिए इन रोल्स पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के मेन रोल्स हैं। एक तो है एआई ट्रेनर, दूसरा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर और तीसरा डेटा एनोटेटर। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है? ये वो एक्सपर्ट हैं जो एआई को बिल्कुल साफ, डिटेल्ड और सही इंस्ट्रक्शन देना जानता है। ये एक तरह की कला है एआई से सबसे अच्छा काम निकलवाने की। जरा यहां देखिए, एक तरफ एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट है, एक ब्लॉग लिखो, और दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट है जिसमें लिखा है इंडियन स्टार्टअप ऑडियंस के लिए असली एग्जाम्पल्स के साथ 1200 शब्दों का एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग इंग्लिश में लिखो। स्वर एकदम साफ है ना? बस यही काम है एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। फिर आते हैं डेटा एनोटेटर। इनका काम होता है इमेज, वीडियो और टेक्स्ट को लेबल करना, मतलब टैग करना। जैसे सोचिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कैसे सिखाया जाता होगा। डेटा एनोटेटर लाखों तस्वीरों में रोड साइन, पैदल चलने वाले लोग और दूसरी गाड़ियों को मैन्युअली लेबल करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, भाई पैसा कितना मिलता है इसमें? तो देखिए, एक एआई ट्रेनर ग्लोबल मार्केट में 15 से $40 प्रति घंटे तक कमा सकता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां स्टार्टअप्स इस रोल के लिए 30 से 80 हजार रुपए महीने तक दे रहे हैं। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, अमेरिका जैसे देशों में इनकी सैलरी साल के $1,20,000 तक जा सकती है। यह सच में एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि यह ह्यूमन ट्रेनिंग इतनी जरूरी क्यों है। सोचिए, एक कस्टमर ने चैटबॉट को लिखा, मेरी नौकरी चली गई है और मैं अपना बिल नहीं भर सकता। बिना ट्रेनिंग के एआई का जवाब क्या था? पेमेंट ड्यू है, लेट फीस लगा दी गई है। कितना रूड है ना? लेकिन ह्यूमन ट्रेनर्स ने जब एआई को सिखाया तो अब जवाब आता है। यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चलिए देखते हैं कि क्या हम आपके लिए कोई पेमेंट प्लान बना सकते हैं। यही है ह्यूमन टच का कमाल। तो अगर ये सब सुनकर किसी को इस फील्ड में करियर बनाने का मन हो रहा है तो सवाल उठता है कि शुरुआत करें तो करें कैसे? 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, क्योंकि यह ज्यादातर ग्लोबल रोल्स हैं। दूसरा, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे एआई टूल्स को रोज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे समझ आएगा कि यह काम कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। और तीसरा, लिंक्डइन और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एआई ट्रेनर जैसे कीवर्ड से जॉब्स खोजना शुरू करें। और अगर भविष्य की बात करें तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है, एआई को और बेहतर बनाने के लिए
इंसानों की जरूरत हमेशा हमेशा रहेगी। हाँ, एक बात समझनी जरूरी है, ये कोई आसान पैसा नहीं है। इसमें सब्र चाहिए, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना होता है और क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, जब एआई लगभग सब कुछ ऑटोमेट कर रहा होगा, तब एक नया एलीट ग्रुप सामने आएगा। कौन होंगे ये लोग? ये वो लोग होंगे जो एआई को ज्यादा इंसान बनाना जानते हैं। और क्या पता उस लिस्ट में अगला नाम किसका हो।